दोस्तों ये कहानी शुरू होती है और हम एक शहर को देखते हैं जहां अचानक से एक गॉडजिला जैसा बड़ा काइजू मॉन्स्टर हमला कर देता है और शहर में सब कुछ तबाह करने लगता है। तभी शहर में अनाउंसमेंट होती है और सभी लोगों को काइजू के बारे में जानकारी देकर ये शहर खाली करवाया जाने लगता है। फिर यहाँ पर काइजू को खत्म करने के लिए 3rd डिवीजन की डिफेंस फोर्स आती है और सभी सोल्जर्स मिलकर इस काइजू पर हमला करने लगते हैं। ये सोल्जर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी तेज होते हैं और इस 3rd डिवीजन की लीडर मीना नाम की एक लड़की होती है। वो काइजू पर हमला करती है और अपने एक ही वार में उसे खत्म कर देती है। फिर यहाँ पर हम काफका नाम के एक क्लीनर को भी देखते हैं। उसका काम मरे हुए काइजू की बॉडीज को शहर से हटाने का होता है। यहीं अब काइजू के मरने के बाद शहर के सभी लोग 3rd डिवीजन की काफी तारीफ करते हैं और सबसे ज्यादा तारीफें इस फोर्स की कैप्टन मीना की होती हैं। काफका ये सब सुनता है और मरे हुए काइजू की बॉडी को साफ करने लगता है, लेकिन ऐसा काम करना काफका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि आखिर उनका भी डिफेंस फोर्स की तरह सम्मान क्यों नहीं होता। यहाँ काफका काम कर ही रहा था कि तभी उसके एक टीममेट के पैर पर काइजू का गर्म खून गिर जाता है, लेकिन काफका अपने टीममेट के पैर पर दवाई लगाता है और इस सिचुएशन को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है, जिससे पता चलता है कि काफका अपने काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और वो इस काम को काफी समय से कर रहा है। यहाँ काफका सोचता है कि आखिर ये 3rd डिवीजन वाले काइजू को इतनी बुरी तरह से क्यों मारते हैं और हमारा काम क्यों बढ़ा देते हैं। काफका ये सब सोच ही रहा था कि तभी काफका का बॉस काफका को काइजू के इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए बोलता है, जिसे करने में काफका को काफी बुरा लगता है क्योंकि काइजू के शरीर का इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा गंदा रहता है और इसे साफ करने में सबको बुरा लगता है। यह अब काफका अपना काम खत्म करके अपने घर आ जाता है और जब वो टीवी देखता है तो न्यूज पर मीना की खबर आ रही थी और न्यूज वाले भी मीना की काफी तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उसने काफी आराम से काइजू को मार दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि मीना 27 साल की उम्र में ही 3rd डिवीजन की डिफेंस फोर्स की लीडर बन गई है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए सभी लोग उसे काफी पसंद करते हैं और सभी के लिए वो एक हीरो है। यहाँ ये सब देखकर काफका को अपना बचपन याद आ जाता है और हमें पता चलता है कि काफका और मीना दोनों बचपन से ही दोस्त थे और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो दोनों बड़े होकर डिफेंस फोर्स में जाएंगे और काइजू को खत्म करेंगे। यहाँ अब प्रेजेंट टाइम में ये याद करके काफका सोचता है कि आखिर वो किस काम में फंस गया है, लेकिन फिर काफका अपने आप को तसल्ली देता है और कहता है कि मेरा काम भी तो सही है, मुझे इसी में खुश रहना चाहिए। इसके बाद अगले दिन काफका फिर से अपने काम पर जाता है, लेकिन यहाँ पर अब एक नया लड़का भी इनके काम को ज्वाइन कर लेता है। उसका नाम रेनो होता है। यहाँ काफका का दोस्त उसे बताता है कि रेनो भी तुम्हारी तरह डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि काफका भी पहले डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन बार बार एग्जाम में फेल होने के बाद काफका ने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का सपना छोड़ दिया। यहाँ अब ये सुनने के बाद रेनो नाम का वही लड़का काफका से पूछता है कि आखिर तुमने हार क्यों मान ली। इस पर काफका रेनो को बताता है कि मैंने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई मुझसे अच्छा आता था और वो मेरी जगह छीन लेता था। यह अब काफका रेनो से कहता है कि आगे चलकर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा और तब तुम मेरी बात समझोगे। लेकिन रेनो काफका से कहता है कि मैं आपकी बात कभी भी नहीं समझूंगा क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानने वाला और चाहे कुछ भी हो जाए मैं डिफेंस फोर्स में जाने के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। इसके बाद काफका फिर से अपनी टीम के साथ काइजू को शहर से हटाने का काम करने लगता है। यहीं अब काफका का बॉस उसे और रेनो को फिर से काइजू का इंटेस्टाइन साफ करने का काम देता है और काफका ये सुनकर फिर से काम करने से मना करने लगता है, लेकिन वो मान जाता है। यहीं काफका का बॉस अपने साथी से कहता है कि काफका जो भी काम करता है वो अपने पूरे मन और मेहनत से करता है और अगर वो डिफेंस फोर्स के टेस्ट को पास कर लेता और डिफेंस फोर्स में जाता तो वहाँ भी वो बहुत अच्छी तरह से काम करता। यहीं अब पहले दिन काम करने के बाद रेनो की हालत काफी खराब हो जाती है और उसे वोमिट होने जैसा फील होने लगता है। ये देखकर काफका उसे कुछ मल्टीविटामिन देता है और साथ ही काफका रेनो को बदबू से बचने के लिए नाक बंद करने की कुछ नोज स्टिक भी देता है और फिर ये दोनों अपना काम करने लगते हैं। यहाँ काम करने के बाद रेनो काफका को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है और साथ ही रेनो काफका को बताता है कि आप अभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब एज लिमिट बढ़ाकर 32 साल कर दी गई है और क्योंकि आप अभी भी 31 साल के हो तो आप चाहो तो अभी भी डिफेंस फोर्स में जाने के अपने सपने को पूरा कर सकते हो। यहाँ रेनो काफका से कहता है कि जब तुमने मुझसे कहा था कि तुमने हार मान ली है तो तब तुम्हारे चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। इसका मतलब है कि तुम अब भी डिफेंस फोर्स में जाना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें एक बार फिर से अप्लाई करके अपनी गलती को सुधारना होगा। इतना बोलकर रेनो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक काइजू मॉन्स्टर आ जाता है और रेनो के ऊपर हमला करके रेनो को खाने वाला होता है, मगर तभी काफका रेनो को बचा लेता है। यहाँ काफका रेनो को भागने के लिए बोलता है और मदद लाने के लिए कहता है, लेकिन रेनो काफका को अकेले छोड़कर जाने से मना करने लगता है। मगर तभी काफका रेनो से कहता है कि मेरे मर जाने पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें तो अभी डिफेंस फोर्स को भी ज्वाइन करना है, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर रेनो यहाँ से चला जाता है। यहीं अब वो काइजू काफका पर हमला करने लगता है।
यहाँ काफका काइजू से बचकर भागता है और तभी उसे अपने बचपन का वही दिन याद आता है जब काइजू मॉन्स्टर ने काफका और मीना के शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और काफका और मीना दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तो यहाँ पर काफका और मीना ने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो दोनों डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे से शर्त लगाई थी कि देखते हैं कि डिफेंस फोर्स में सबसे अच्छा सोल्जर कौन बनेगा। यही अब प्रेजेंट टाइम में काफका ये सब सोच ही रहा था और यहाँ पर वो मॉन्स्टर काफका को काफी ज्यादा पीटने लगता है। इस सब से काफका की हालत काफी खराब हो जाती है। यहाँ काइजू काफका को खाने ही वाला होता है, मगर तभी रेनो यहाँ पर दोबारा से आ जाता है और काइजू पर हमला करने लगता है। यहाँ रेनो काफका से कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दूं तो फिर तो मेरा डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। साथ ही रेनो काफका को बताता है कि मैंने मदद बुला ली है और वो लोग यहाँ पर जल्दी ही पहुंच जाएंगे। यहाँ अब ये सब सुनने के बाद काफका को भी ऐसा लगता है कि उसे भी रेनो की मदद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर काइजू मॉन्स्टर इन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये काइजू मॉन्स्टर इन्हें खत्म करने ही वाला था। मगर तभी यहाँ पर मीना यहाँ पर आ जाती है और काइजू पर हमला करती है और उसे एक ही बार में खत्म कर देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद रेनो और काफका दोनों को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ काफका यही सोचता रहता है कि आखिर मीना उससे इतनी पावरफुल कैसे हो गई। यहीं अब रेनो भी काफका को दोबारा से थैंक्स बोलता है और काफका से कहता है कि आपको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए दोबारा से अप्लाई करना चाहिए। यहीं काफका भी अब डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचता है और तभी एक छोटा काइजू यहाँ पर आता है और काफका के मुंह के अंदर चला जाता है। इसके बाद काफका अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है और फिर वो खुद भी एक काइजू बन जाता है। यह अब काफका को काइजू के रूप में देखकर रेनो काफी हैरान होता है और ये सब देखकर काफका भी काफी डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो एक काइजू कैसे बन गया। यहीं एक बुड्ढे अंकल भी काफका को काइजू के रूप में देख लेते हैं और काफी डर जाते हैं। फिर हमें दोबारा से पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मीना काफका की बातों पर हंस रही थी, क्योंकि यहाँ पर काफका ने मीना से कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। और यही सुनकर मीना हंस रही होती है। यहाँ उसे हंसता हुआ देखकर काफका को गुस्सा आने लगता है और वो मीना से इस बात को किसी को भी बताने से मना करता है। लेकिन फिर मीना काफका से कहती है कि खैर तुम्हारी इस बात से मुझे काफी अच्छा लगा और अगर हम साथ रहेंगे तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं होगा। यहीं अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ मीना की डिवीजन को ये खबर मिल जाती है कि हॉस्पिटल में भी एक काइजू देखा गया है और मीना अपने सभी सोल्जर्स को ये बात बताती है और ये लोग तुरंत ही वहाँ पर जाने लगते हैं। वहीं हॉस्पिटल में वो बूढ़े आदमी काफका को काइजू के रूप में देखते हैं और काफी ज्यादा डरकर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ये सब देखकर काफका उनके पास आने लगता है और वो एक दीवार पर अपना हाथ रखता है, लेकिन उसके हाथ रखते ही वो दीवार टूट जाती है। ये देखकर रेनो और काफका दोनों ही हैरान रह जाते हैं। काफका को यकीन नहीं होता कि उसके अंदर इतनी पावर आखिर कैसे आ गई। यहीं अब काफी सारे और लोग भी काफका को इस रूप में देख लेते हैं और ये देखकर रेनो काफका से कहता है कि डिफेंस फोर्स भी यहाँ पर आने वाली होगी, इसीलिए हमें जल्दी ही यहाँ से भागना होगा। ये सुनकर काफका एक विंडो को खोलता है, लेकिन वो पूरी विंडो को ही तोड़ देता है। ये देखकर काफका को पता चल जाता है कि अब तो वो बहुत पावरफुल हो चुका है। यहीं अब काफका और रेनो दोनों हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। वहीं मीना और उसकी डिवीजन को भी काइजू के भागने की खबर मिल जाती है। इधर रेनो को ये समझ नहीं आता कि आखिर काफका काइजू कैसे बन गया और यही काफका और भी ज्यादा खतरनाक काइजू बनता जा रहा था। एक पल के लिए काफका का खुद पर कंट्रोल भी नहीं रहता और काफका एक उड़ते हुए पंछी को खा जाता है, लेकिन फिर काफका खुद पर कंट्रोल कर लेता है। मगर उसे ये समझ नहीं आता कि वो इस काइजू के रूप से दोबारा इंसानी रूप में कैसे आए। काफका काफी परेशान हो जाता है और रेनो से पूछता है कि क्या अब मैं डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। ये सुनकर रेनो काफका से कहता है कि ये समय ऐसी बात करने का नहीं है। अगर डिफेंस फोर्स ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो तो तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि वो लोग तुम्हें बस एक काइजू के रूप में देखेंगे। ये सब सुनकर काफका को ऐसा लगने लगता है कि अब वो कभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। यहीं रेनो काफका को एक खाली इलाके में ले जाने लगता है, मगर तभी काफका को ऐसा महसूस होता है कि एक और काइजू मॉन्स्टर जमीन के नीचे से ऊपर आ रहा है और फिर हम देखते हैं कि एक और काइजू इसी शहर में आ जाता है। तभी मीना और उसकी टीम को भी एक और काइजू के आने की खबर मिलती है और वो लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। मीना कुछ सोल्जर्स को काफका के पीछे जाने के लिए बोलती है और खुद दूसरे काइजू को मारने जाने लगती है। ये सब देखकर रेनो भी काफका को जल्दी से छुपने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसकी मॉम कुछ भारी सामान के नीचे दब गई थी। यहाँ वो लड़की अपनी मॉम को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अकेले ऐसा नहीं कर पाती और तभी वो दूसरा काइजू मॉन्स्टर भी इनके ऊपर हमला करने आने लगता है। वो काइजू इस छोटी लड़की को खाने ही वाला था, मगर तभी काफका अपने काइजू के रूप में आता है और इस दूसरे काइजू के एक पंच मारता है, जिससे ये काइजू काफी दूर जाकर गिरता है। यहाँ काफका इस लड़की को भी शांत कराता है, लेकिन ये लड़की भी काफका को काइजू के रूप में देखकर उससे डरने लगती है। लेकिन फिर काफका उसकी मॉम को यहाँ से बाहर निकालता है और तभी रेनो भी इनकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाता है। मगर अब तभी वही दूसरा काइजू दोबारा से इनके पास आने लगता है। ये देखकर काफका रेनो से इस लड़की और इसकी माँ को यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है और खुद उस दूसरे काइजू से फाइट करने लगता है।
यहाँ काफका उस दूसरे काइजू को अपनी पूरी पावर से एक पंच मारता है जिससे इस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये चीज देखकर रेनो भी हैरान रह जाता है। तभी काफका रेनो से इस लड़की की मॉम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है और खुद यहाँ से जाने लगता है। ये सब देखकर अब ये छोटी लड़की समझ जाती है कि काफका एक अच्छा काइजू है, इसीलिए वो काफका को थैंक्स बोलती है। तभी इस लड़की को देखकर काफका को मीना की याद आती है और उसे याद आता है कि उसने बचपन में मीना से वादा किया था कि वो हमेशा उसका साथ देगा। और इस बात को याद करके अब काफका यहाँ से भागने का प्लान कैंसिल कर देता है। तभी काफका अपने आप को इंसानी रूप में बदलना सीख जाता है। इसके बाद जब मीना और उसकी टीम यहाँ पर आती है तो उन्हें यहाँ पर उस दूसरे काइजू के टुकड़े मिलते हैं। ये देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि इस काइजू को आखिर किसने मारा। इसके बाद मीना उस छोटी लड़की के पास जाती है और उससे काइजू के मरने के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम डरना मत, मैं इस दुनिया में मौजूद सभी काइजू को खत्म कर दूंगी। इस पर वो लड़की कहती है कि ठीक है, लेकिन आप उस अच्छे वाले काइजू को मत मारना जिसने मेरी मदद करी। ये सुनकर मीना काफी हैरान होती है। वहीं अब काफका जिस काइजू के रूप में आया था उस काइजू की न्यूज हर जगह फैल जाती है और सभी लोग काफका के मॉन्स्टर रूप को काइजू नंबर 8 का नाम देते हैं और कहते हैं कि काइजू नंबर 8 की तलाश जारी है, वो कहीं भी छुपा हो सकता है। साथ ही हमें पता चलता है कि काफका उस दिन इंसानी रूप में आकर डिफेंस फोर्स से बच गया था, लेकिन अब पूरे देश की डिफेंस फोर्स उसे भी ढूंढ रही है। यहीं अब कुछ दिनों बाद रेनो का बॉस रेनो को 2 लेटर देता है जो कि रेनो और काफका के लिए आए थे और ये इन दोनों का डिफेंस फोर्स के एग्जाम का रिजल्ट होता है। यहाँ अब सभी लोग सोचते हैं कि काफका हर बार की तरह दोबारा एग्जाम में फेल हो गया होगा। यहीं रेनो अपना रिजल्ट देखता है और रेनो एग्जाम में पास हो गया था। ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद रेनो काफका का भी रिजल्ट देखता है और खुश होकर उसे बताने जाने लगता है, जो देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि काफका इस बार एग्जाम में पास हो गया है। यहीं रेनो काफका के पास आता है और उसे बताता है कि वो एग्जाम में पास हो गया है। लेकिन तभी रेनो देखता है कि काफका अभी अपने काइजू के रूप में आया हुआ है। ये देखकर रेनो काफका को पीटने लगता है और उसे फिर से इंसानी रूप में आने के लिए बोलता है। यहीं हमें पता चलता है कि उस दिन जब पहली बार काफका काइजू बना था और जब वो दोबारा इंसानी रूप में आ गया था तो उसके बाद रेनो काफका को दोबारा हॉस्पिटल ले गया था और इन लोगों ने सबको बताया था कि जब हमने उस काइजू को देखा तो हम लोग उससे बचकर भाग गए थे और इसी बात से किसी को भी इन पर शक नहीं हुआ था। यहीं अब काफका फिर से इंसानी रूप में आ जाता है, लेकिन काफका का कंट्रोल अभी भी पूरी तरह से अपने ऊपर नहीं होता। फिर यहाँ पर रेनो काफका को उसका रिजल्ट दे देता है और उससे पूछता है कि क्या अब आप ऐसे ही अपने आधे काइजू और आधे इंसान वाले रूप में डिफेंस फोर्स के सेकंड राउंड में जाने वाले हो। और इस पर काफका भी रेनो से कहता है कि मैं ऐसे ही डिफेंस फोर्स के दूसरे राउंड में जाऊंगा। लेकिन तभी रेनो काफका को बताता है कि इस राउंड में पूरे देश से कैंडिडेट आने वाले हैं जो कि आपको तो बड़ी आसानी से हरा देंगे। मगर काफका कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर कहानी 10 दिन आगे जाती है जहां काफका रेनो के साथ डिफेंस फोर्स के दूसरे राउंड के लिए डिफेंस फोर्स के बेस में आ जाता है। और यहाँ इस बेस को देखकर रेनो काफका से कहता है कि ये बेस काफी बड़ा है और अगर तुम यहाँ गलती से भी काइजू बन गए तो तुम तो बड़ी आसानी से खत्म हो जाओगे। यहीं अब कुछ और भी कैंडिडेट्स डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने यहाँ आने लगते हैं और तभी यहाँ पर एक किरोरू नाम की लड़की आती है और किरोरू काफका को अंकल कहकर बुलाने लगती है। ये देखकर काफका हैरान रह जाता है। यहाँ किरोरू काफका से कहती है कि तुमने अपनी कार को 55 नंबर प्लेटफॉर्म पर पार्क किया है और 5 नंबर मेरे लिए आज रखी है, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से अपनी कार हटानी होगी। ये सुनकर काफका को किरोरू पागल लगती है और काफका अपनी कार हटाने से मना कर देता है। मगर तभी किरोरू अपना सूट पहनती है और उस सूट को पहनकर किरोरू के अंदर काफी पावर आ जाती है और किरोरू काफका की कार को उठाकर साइड में फेंक देती है। ये देखकर रेनो और काफका तो हैरान ही रह जाते हैं। तभी रेनो किरोरू को पहचान जाता है और फिर किरोरू भी काफका के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे अंदर से किसी काइजू की तरह स्मेल क्यों आ रही है। ये देखकर रेनो तुरंत ही किरोरू से कहता है कि हम लोग काइजू को डिस्पोज करने का काम करते हैं, इसलिए हमारे अंदर से काइजू की स्मेल आती रहती है। यहाँ किरोरू और रेनो बात कर ही रहे थे कि तभी काफका अपनी कार को उठाकर सीधा कर देता है और काफका को बिना सूट पहने ये सब करते हुए देखकर किरोरू हैरान रह जाती है और कहती है कि तुमने अपने बिना सुपर सूट के ऐसा कैसे कर लिया। इस पर काफका किरोरू को छोटी बच्ची बोलता है और कहता है कि मेरा नाम काफका है, तुम मुझे याद रखना। लेकिन ये सुनकर किरोरू काफका से कहती है कि मैं आपको डिफेंस फोर्स के दूसरे राउंड में हरा दूंगी। ये बोलकर किरोरू यहाँ से चली जाती है। यहीं रेनो काफका पर गुस्सा करने लगता है और उससे अपनी पावर सबके सामने इस्तेमाल करने से मना करता है। तभी काफका रेनो को बताता है कि मैंने अपने शरीर के उसी पार्ट को ट्रांसफॉर्म किया था जो कि ढका हुआ था, इसीलिए किरोरू को कुछ भी पता नहीं चला। अब इसके बाद ये दोनों बेस में जाने लगते हैं। यहाँ काफका ये सोचता है कि अंदर बेस में चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज वो हार नहीं मानेगा। इसके बाद बेस के अंदर इन सभी लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ सभी लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन काफका ज्यादा उम्र हो जाने की वजह से सबसे पहले ही थक जाता है। फिर हमें पता चलता है कि डिफेंस फोर्स में जाने के लिए इन्हें दूसरे टेस्ट में फिजिकल फिटनेस का टेस्ट भी देना होगा और साथ ही काफका को पता चलता है कि अगर वो इस टेस्ट में फेल हो गया तो वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगा
और ये जानकर काफका काफी मेहनत से फिटनेस टेस्ट देता है, लेकिन काफका बाकी यंग कैंडिडेट से पहले ही थक जाता है। और तभी किरोरो भी काफका के पास आती है और उसका मजाक बनाने लगती है और कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही राउंड में हरा दिया। यही रेनो भी काफका को हौसला देता है और कहता है कि आपने अपनी काइजू की पावर इस्तेमाल करे बिना ही इस टेस्ट को काफी अच्छी तरह से दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब हम इस 3rd डिवीजन की डिफेंस फोर्स के वाइस कैप्टन को भी देखते हैं, जिसका नाम होशिनो होता है। होशिनो अब सभी कैंडिडेट्स की फाइल्स को लेकर मीना के पास आता है और मीना को बताता है कि इस बार पहले से काफी ज्यादा बेहतर लोग डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए आए हैं। यहाँ होशिनो को लगता है कि कैप्टन मीना को इस सब में इंटरेस्ट नहीं होगा, मगर मीना काफका की फोटो को देखती है और होशिनो से इन सभी के बारे में बताने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ रेनो भी काफका को इजुमु नाम के एक लड़के को दिखाता है और बताता है कि इजुमु इस साल की टोक्यो यूनिवर्सिटी का टॉपर है। साथ ही यहाँ पर रेनो काफका को फुरुहाशी नाम के लड़के को भी दिखाता है और बताता है कि फुरुहाशी काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर यहाँ पर रेनो काफका को कागुरागी नाम के लड़के के बारे में बताता है, जो कि जापान की फोर्स से इस डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने आया था और कागुरागी ने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए आर्मी की भी जॉब छोड़ दी होती है। लेकिन इन सब के अलावा भी इस साल की सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट वही लड़की किकोरू है और उसके अंदर सबसे ज्यादा टैलेंट है। ये सब सुनने के बाद काफका काफी हैरान होता है। अब तभी किकोरू फिर से काफका की बेइज्जती करती है और ये सब सुनकर काफका फिर से उसे हराने और टेस्ट को पास करने के बारे में सोचने लगता है। तभी रेनो काफका से कहता है कि टेस्ट के दूसरे राउंड में हमें काइजू की बॉडीज को डिस्पोज करने का काम मिलता है और इस काम के अंदर तो आप एक्सपर्ट हो, इसीलिए वो सब करके आप दूसरे राउंड को आराम से पार कर सकते हो। ये सुनकर काफका काफी खुश होता है। लेकिन अब तभी होशिना यहाँ पर आता है और इन सभी लोगों को एक बड़ी सी जगह पर ले जाता है और कहता है कि इस टेस्ट के दूसरे राउंड में आपको काइजू को ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। ये बात सुनकर काफका और रेनो तो हैरान ही रह जाते हैं, क्योंकि वो तो टेस्ट के दूसरे राउंड में काइजू की बॉडीज को डिस्पोज करने का टेस्ट समझ रहे थे। यहाँ अब होशिना इन सभी लोगों को काइजू से लड़ाई करने के लिए एक स्पेशल शूट भी देता है, जो कि काइजू से निकले ऑर्गेनिक मटेरियल से बना था और इसे पहनने के बाद सभी की पावर्स भी बढ़ जाती हैं। यहाँ डिफेंस फोर्स की एक ऑफिसर सभी कैंडिडेट्स को इनकी अनलिस्ट पावर बताती है और कहती है कि सब कैंडिडेट्स अपनी ट्रेनिंग के बाद भी 20% तक ही पावर बढ़ा पाते हैं। यहाँ ये सब ये देख ही रहे होते हैं कि तभी सभी को किकोरू की अनलिस्ट कॉम्बैट पावर पता चलती है, जो कि 46% होती है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर यहाँ रेनो की अनलिस्ट कॉम्बैट पावर बताई जाती है, जो कि 8% थी और ये देखकर रेनो थोड़ा उदास होने लगता है। तभी वाइस कैप्टन होशिना रेनो से कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया है और बस 0 अनलिस्ट कॉम्बैट पावर वाले लोग ही इस टेस्ट में फेल होते हैं। यहाँ पर अब सभी लोग काफका की भी अनलिस्ट कॉम्बैट पावर को देखते हैं, जो कि बिल्कुल 0 होती है और ये देखकर वाइस कैप्टन होशिना को काफी ज्यादा हंसी आती है। यहाँ पर काफका अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। लेकिन यहाँ पर किकोरू ये सोचती है कि आखिर पार्किंग में एक कार को बिना सूट के उठाने के बाद भी काफका की अनलिस्ट पावर 0% कैसे हो सकती है। किकोरू सोच रही थी कि काफका हिबिनो अपनी वो पावर दिखाओ जो कि तुमने उस दिन दिखाई थी। इसके बाद इन लोगों का फाइनल टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसमें इन्हें बस एक एरिया में मौजूद सभी काइजूस को मारना था और यहाँ पर काफी सारे ड्रोन्स भी इन सभी पर नजर रख रहे थे, ताकि अगर लड़ाई के दौरान कोई मरने की हालत में हो तो उसे बचाया जा सके। फिर यहाँ पर होशिना इन सभी लोगों को बताता है कि अगर हमें ऐसा लगेगा कि आपकी जान खतरे में है तो हम तुम्हारे सूट में लगी हुई शील्ड को ऑन कर देंगे, जिससे आप लोगों की जान तुरंत ही बच जाएगी। लेकिन शील्ड ऑन करने का मतलब ये है कि आप टेस्ट में उसी समय फेल हो जाओगे। इसके बाद फाइनल टेस्ट शुरू होता है और किकोरू काफी तेजी से आगे बढ़कर छोटे छोटे काइजू मॉन्स्टर्स को मारने लगती है, जो देखकर सभी लोग तो काफी हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ तो काफका अपनी गन भी नहीं उठा पाता। लेकिन तभी होशिना सभी कैंडिडेट्स को बताता है कि आज का ये टेस्ट कैप्टन मीना भी देख रही हैं और ये सुनकर काफका इस टेस्ट को पास करने के बारे में सोचने लगता है। तभी काफका को यहाँ पर उड़ रहे ड्रोन दिखाई देते हैं, जो देखकर काफका को एक बात समझ आती है। वो रेनो को समझाता है कि ये ड्रोन इसीलिए हम पर नजर रख रहे हैं क्योंकि सभी डिफेंस फोर्स ऑफिसर्स फील्ड में कैंडिडेट्स की एक्टिविटीज पर नजर रखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि उनका टीम वर्क और स्ट्रेटेजीज उनकी किस तरह मदद करती हैं। ये देखकर काफका और रेनो सभी कैंडिडेट्स को बैकअप देने का फैसला करते हैं। यहाँ अब काफका एक मॉन्स्टर पर ग्रेनेड फेंकता है और फिर इजुमु सभी से इस मॉन्स्टर के पेट पर हमला करने के लिए बोलता है। इजुमु मॉन्स्टर के पेट पर फायर करने लगता है और पेट की स्किन हल्के होने की वजह से ये काइजू मॉन्स्टर यहीं पर मर जाता है। यहाँ अब ये दोनों मॉन्स्टर के पास आने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक और योजू काफका के ऊपर हमला कर देता है, जिससे अब काफका काफी ज्यादा घायल हो जाता है। मगर काफका अब भी हार नहीं मानता, वो उठने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी योजू मॉन्स्टर काफका को खाने के लिए उसके पास आने लगता है। ये देखकर होशिना काफका को बताता है कि अगर तुम चाहो तो अब हम तुम्हारे सूट की शील्ड को ऑन कर देंगे, लेकिन तुम जानते हो कि इसका मतलब है कि तुम टेस्ट में फेल हो गए हो। काफका ये सोच रहा था कि उसका ये आखिरी मौका है, इसीलिए अब वो इस टेस्ट में फेल नहीं हो सकता। लेकिन अभी काफका कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मगर तभी यहाँ पर किकोरू आ जाती है और तुरंत ही उस योजू मॉन्स्टर को खत्म कर देती है।
किकोरू काफका से कहती है कि जब तक मैं इस जंग के मैदान में हूँ तब तक मेरी टीम से कोई भी नहीं हार सकता। इतना बोलकर किकोरू दूसरे मॉन्स्टर्स को खत्म करने जाने लगती है। यही काफका सोचता है कि अभी वो किकोरू की वजह से ही इस टेस्ट में फेल होने से बच गया है। मगर यहाँ पर अब काफका कुछ करने की हालत में भी नहीं रहता, क्योंकि उसके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर आ गया था। लेकिन काफका दोबारा से सोचता है कि अगर वो हार गया तो वो कभी भी मीना के साथ खड़ा नहीं हो पाएगा। ये सोचकर अब काफका हिम्मत करता है और दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। और ऐसा करते ही काफका की अनलिस्टेड कॉम्बैट पावर 0% से कुछ परसेंट बढ़ जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार काफका ने अपनी अनलिस्टेड कॉम्बैट पावर को बढ़ाने का तरीका खोज लिया है। यही अब काफका रेनो के साथ मिलकर काइजू को खत्म करने के बारे में सोचता है और इसीलिए रेनो काफका को अपने ऊपर बिठाकर काइजू को खत्म करने जाने लगता है। लेकिन होशिना को ये सब देखकर काफी हंसी आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ किकोरू काफी ज्यादा तेजी से योजू मॉन्स्टर्स को मारती हुई आगे बढ़ने लगती है और अब किकोरू इन काइजू के लीडर को भी शूट करके उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद ये टेस्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और डिफेंस फोर्स के सभी ड्रोन वापस चले जाते हैं। यहाँ मीना भी किकोरू के काम से काफी इम्प्रेस होती है और होशिना भी कैप्टन मीना से कहता है कि इस राउंड में काफी सारे लोग फेल होने वाले थे, लेकिन किकोरू ने ही उन सभी काइजू को खत्म करके बाकी लोगों को फेल होने और चोट लगने से बचा लिया। यहाँ होशिना कहता है कि किकोरू इसीलिए ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर शिनोमिया की बेटी है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि किकोरू के डैड डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर हैं। वहीं दूसरी तरफ अब किकोरू ये सोचती है कि उसने ये काम बिल्कुल परफेक्ट किया भी है या फिर नहीं, और क्या मेरे डैड ये काम करने से मुझसे खुश होंगे। यहाँ किकोरू ये सोच ही रही थी कि तभी यहाँ पर एक और काइजू मॉन्स्टर किकोरू पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रेनो भी काफका को बताता है कि किकोरू काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने आपकी भी मदद करी है। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर मरे हुए सारे काइजूस जिंदा होने लगते हैं और दूसरी तरफ वो सबसे बड़ा काइजू भी जिंदा हो जाता है। यहाँ किकोरू ये सोचती है कि आखिर ये नया काइजू कौन है। अब तभी ये काइजू किकोरू से बात करता है और काइजू को बात करते हुए देखकर किकोरू तो हैरान ही रह जाती है, क्योंकि आज तक इन्होंने किसी भी काइजू को बात करते हुए नहीं देखा था। यहाँ किकोरू अपने सूट की मदद से खुद को हील कर लेती है और इस काइजू पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी इस काइजू को गुस्सा आता है और वो अपनी फिंगर से ही किकोरू को शूट करने लगता है। यहाँ किकोरू इतनी पावरफुल होने के बाद भी इस काइजू का सामना नहीं कर पाती, जिससे पता चलता है कि ये काइजू काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ अब किकोरू के चीखने की आवाज कैप्टन मीना और होशिना को भी आ जाती है और तभी इन्हें पता चलता है कि किकोरू किसी मुश्किल में है और साथ ही इन्हें पता चलता है कि फील्ड में मौजूद सारे योजू और वो बड़ा वाला काइजू खुद ही जिंदा हो गए हैं। और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यही इन्हें पता चल जाता है कि वो बड़ा वाला होंजू उसका फोर्टिट्यूड बढ़कर 6.4 हो गया है। ये सब सुनकर होशिना काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि अब इस जगह पर 2 ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस होंजू को मार सकते हैं, और वो मैं और कैप्टन मीना हैं। यहाँ अब कैप्टन मीना और होशिना दोनों उस होंजू के पास उसे मारने जाने लगते हैं। वहीं अब किकोरू और दूसरे कैंडिडेट्स को इस जगह से वापस बेस पर जाने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन अब किकोरू इस नए काइजू को हराने के बारे में सोचने लगती है, मगर तभी वो होंजू किकोरू पर हमला करता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन किकोरू अब भी ये सोच रही थी कि वो इस जगह पर हार नहीं सकती। तभी हमें किकोरू का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ किकोरू हर साल की तरह अपने स्कूल में फर्स्ट आई होती है। लेकिन यहाँ किकोरू अपने स्कूल के बाकी बच्चों को देखती है जिनके नंबर उससे कम थे, मगर तब भी उनके मॉम डैड उन बच्चों को शाबाशी देते हैं। इसके बाद किकोरू अपने रिजल्ट को अपने डैड शिनोमिया को भी दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर शिनोमिया किकोरू का रिजल्ट देखकर काफी खुश नहीं होते और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ में एक बार नहीं बल्कि हर बार टॉप करना होगा, तभी तुम परफेक्ट हो पाओगी। यही प्रेजेंट में अपने डैड की यही बात सोचकर किकोरू फिर से बेहतर बनने के लिए होंजू से लड़ने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अब किकोरू काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और ये होंजू किकोरू को जान से खत्म करने के लिए एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। यहीं कैप्टन मीना और होशिना किकोरू के पास जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि वो किकोरू की जान बचा सकें। वहीं दूसरी तरफ किकोरू को अब ऐसा लगने लगता है कि वो हार जाएगी और उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी काफका यहाँ पर आता है और वो खुद को काइजू में ट्रांसफॉर्म करके किकोरू को बचा लेता है। यहाँ काफका को काइजू बनता देख किकोरू हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी कैंडिडेट्स बेस पर जाने लगते हैं। यहीं रेनो भी देखता है कि काफका उसके आसपास नहीं है और ये देखकर वो सोचने लगता है कि कहीं काफका यहाँ पर काइजू ना बन गया हो, क्योंकि अगर वो यहाँ पर काइजू बन गया तो वो तो डिफेंस फोर्स के हाथों यहीं पर मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब किकोरू काफका से बात करती है और कहती है कि तुम सच में एक काइजू हो। इस पर काफका किकोरू से रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वही होंजू इन लोगों पर दोबारा हमला करने लगता है, लेकिन तभी काफका बहुत ही आसानी से उसे रोक देता है। यही डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स को भी होंजू के पास से काफका के काइजू की एनर्जी सोर्स मिलती है। ये खबर सुनकर मीना और होशिना तेजी से वहां पर जाने लगते हैं। तभी इनकी टीममेट इन्हें बताती है
कि उस नए काइजू का फोर्टिट्यूड 9.8 है। यहाँ ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस तरह तो ये काइजू काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और ये देखकर ही सभी लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी मशीनों में ही शायद कोई खराबी हो गई होगी, और इसी वजह से इनकी मशीनें उस काइजू का इतना ज्यादा एस्टिमेट फोर्टिट्यूड दिखा रही हैं। यहाँ ये लोग सोचते हैं कि अगर इनकी मशीनें खराब नहीं हुई हैं तो ये काइजू तो हिस्ट्री का अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल काइजू है। इस तरफ काफका अब अपनी पूरी पावर से उस होंजू पर एक पंच मारता है और उस होंजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहीं किकोरू को दोबारा होश आता है और यहाँ काफका अपने इंसानी रूप में आ चुका था। वो किकोरू से कहता है कि मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यहीं अब रेनो भी काफका के पास आता है और उस पर दोबारा से काइजू में ट्रांसफॉर्म होने के लिए चिल्लाने लगता है। अब इसके बाद ये दोनों किकोरू को लेकर वापस बेस पर आ जाते हैं। वहीं कैप्टन मीना और होशिना जब उस होंजू की बॉडी को देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि इस होंजू का ये हाल किसने किया। इस तरफ काफका भी अब दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। फिर यहाँ पर रेनो काफका को बताता है कि किकोरू की हालत अब पहले से काफी बेहतर है और उसका इलाज डिफेंस फोर्स की टेक्नोलॉजी से हो रहा है। यहीं काफका अब रेनो से कहने लगता है कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार कोई ना कोई मुझसे बेहतर इंसान मेरे सपनों को छीन ही लेता है। यहाँ काफका को ऐसा लग रहा था कि अब वो टेस्ट में दोबारा से फेल हो जाएगा और उसका आखिरी मौका भी चला जाएगा। लेकिन अब तभी काफका रेनो से कहने लगता है कि मैंने इस बार पूरी कोशिश की थी और इसी वजह से अब मुझे फेल होने का कोई भी अफसोस नहीं होगा। यहीं मीना भी काफका की ये सारी बातें छुपकर सुन रही थी। और फिर यहाँ कैप्टन मीना काफका और रेनो को किकोरू को उठाकर बेस पर ले आने के लिए थैंक्स बोलती है और यहाँ से चली जाती है। यहाँ काफका अपनी दोस्त मीना को रोकने ही वाला था, लेकिन तभी काफका रुक जाता है और सोचता है कि अब तो वो डिफेंस फोर्स का ऑफिसर बनकर ही मीना से बात करेगा। वहीं दूसरी तरफ अब किकोरू को भी होश आ जाता है और तभी वाइस कैप्टन होशिना किकोरू के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने ही उस होंजू को मारा था। यहाँ पर किकोरू काफका का काइजू वाला सच सभी से छुपाने के लिए होशिना से बोल देती है कि हाँ मैंने ही उसे मारा था। वहीं दूसरी तरफ हम उसी नए काइजू को देखते हैं जिसने होंजू और योजूस को जिंदा किया था, और यहाँ पर वो काइजू भी इंसानी रूप में आ जाता है। यानी कि ये काइजू भी बिल्कुल काफका की ही तरह है, और तो और ये काइजू भी इंसान बनकर उन्हीं लोगों के साथ काम करता है जिनके साथ काफका और रेनो पहले काम करते थे। और इसी एंडिंग के साथ काइजू नंबर 8 एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इस एनिमे के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि क्या काफका डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो पाएगा और आगे उसके साथ क्या होगा। इसलिए इस एनिमे के दूसरे पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।